Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर हमने पॉजिटिव थिंकिंग की बात की थी तो बहुत सी बातें हमारे सामने थी। बार बार हम यही कह रहे हैं कि हमने बहुत सी बुक्स भी पढ़ी हैं, समझा भी है, बहुत से सेमिनार्स अटेंड किए हैं, समझ लिया कि कैसे करनी है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तब मुश्किल आती है। लेकिन उस मुश्किल को आसान करने का प्रयास हमारा ये कार्यक्रम है, जिसमें हर रोज़ हर कड़ी में कुछ ऐसा प्रैक्टिकल हम करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे जीवन में जहाँ सिचुएशंस हावी हो जाती थी, जहाँ समझ में नहीं आता था कि कैसे हम पॉजिटिव रह पाते हैं या रह सकते हैं, वो हम कर पा रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने ये समझा था कि किस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। फ़िल्टर करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचेगी, और उसमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन, इंस्पायरिंग इन्फॉर्मेशन अगर मेरे साथ रहती है सुबह सुबह कम से कम, दैट मेक्स द बेस कि मेरा दिन कैसा चलेगा। उसके बाद अगर पिछली कड़ी देखें तो हमने बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन बहुत समझ में आ रहा था कि बहुत स्ट्रेंथनिंग के साथ एक ये एस्पेक्ट समझा था कि हमें डिटैच कैसे होना है। कोई भी सिचुएशन आ जाती है जब वो हम पे हावी होने लगे, उसमें एक पल, क्योंकि हमें बार बार अगर याद रहेगा, प्रयास किया होगा, एक पल के लिए डिटैच होकर अगर हम देख पाते हैं कि वो सिचुएशन कहाँ जा रही है, काम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के पूरा प्रोसेस है, कैसे उस अपनी थिंकिंग को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक बार फिर चलते हैं सिस्टर शिवानी के पास और जानते हैं कि कैसे हम इसको आगे लेकर बढ़ें। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हम प्रैक्टिकली देखते आ रहे हैं कि जहाँ इन्फॉर्मेशन से हमें समझ में आया, और मुझे लगता है कि अब मेरे साथ साथ बहुत से दर्शकों ने भी शुरू किया होगा कि सुबह अखबार और न्यूज़ को थोड़ा देर बाद पढ़ के, बल्कि पहले कुछ पॉजिटिव और इंस्पायरिंग, और जैसा कि सेंटर्स पे हमें बाबा की मुरली भी मिलती है, शिव बाबा परमात्मा खुद आकर जो महावाक्य दे रहे हैं वो लेकर, और उसके बाद आपने कहा डिटैच। सो डिटैचमेंट के साथ थोड़ा सा और हम शेयर कर लें। डिटैचमेंट अगेन, जैसे हमने पिछली बार भी देखा, डिटैचमेंट लोगों से नहीं, डिटैचमेंट परिस्थिति से भी नहीं, लेकिन डिटैचमेंट परिस्थिति के प्रभाव से। यू नो, वन इज़ कि आई विड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन, कि ये सिचुएशन मेरे से हैंडल नहीं होती तो इससे विड्रॉ कर जाएं, ये डिटैचमेंट नहीं होगी। डिटैचमेंट मतलब परिस्थिति में रहकर परिस्थिति के प्रभाव से अगर डिटैच करेंगे तो फिर परिस्थिति को फेस करना और भी इजी हो जाता है। जब हम उसमें सक्ट इन हो जाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, नाउ इट्स everywhere and everyone is talking about it and it's like an energy which is around you, you know, जो भी मिलेगा आपको उसी के बारे में बात करेगा। अब जितना आप उसके अंदर इंटैंगल होने लग जाते हैं तो आपको वो परिस्थिति जो है जैसी है वैसे नहीं दिखाई देती, वो परिस्थिति आपको बहुत बड़ी दिखाई देती है। Yes, it's big, but sometimes we make it bigger than what it actually is. लेकिन somewhere I will have to step and move back, क्योंकि डिटैचमेंट क्या करता है, मुझे समय देता है ये चेक करने के लिए कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। ऑटोमेटेड मोड में चल रहे थे तो वो समय ही नहीं मिलता, तो क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही थी उसी से वो हम आगे निकलते जा रहे थे, उसी से थॉट क्रिएट हो रहा है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन से थॉट क्रिएट हो रहा है, थॉट इज कमिंग आउट इनटू एक्शन। लेकिन जो ये एक एक मोमेंट ऐसे लेते गए तो डिटैचमेंट से हमें अपना पर्सपेक्टिव दिखाई देने लगा, और पर्सपेक्टिव देखने से कई बार वही सिचुएशन एक प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी होती है। वही दुनिया जो आपको एक लगती है कि एक बहुत बड़ी, यू नो, इट्स अ मेस्ड अप प्लेस, आपको वही दुनिया बहुत सुंदर दिखाई देने लगेगी, जस्ट बिकॉज यू टेक दैट 1 मिनट टू चेक योर पर्सपेक्टिव कि पर्सपेक्टिव क्या है। और डिटैच्ड होने से हम सिचुएशन के प्रभाव से क्योंकि बाहर निकलते आते हैं तो ब्लेम कल्चर बंद हो जाता है। क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ होने लगता है कि भले परिस्थिति बहुत विकराल थी, लेकिन आई हैड द पावर टू स्टेप बैक, एंड जैसे ही आई स्टेप्ड बैक आई रियलाइज्ड परिस्थिति मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर पा रही है, मेरी स्थिति तो मेरे हाथ में है। तो देन आई डोंट ब्लेम द सिचुएशन एंड आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ। लेकिन उसके अंदर सक्ट इन थे तो ऐसा लगता है मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो परिस्थिति ही कंट्रोल कर रही है। और तब वो एक्चुअली कर भी नहीं पाते। द मोमेंट यू आर एबल टू टेक द चार्ज, यू नो, कि मैंने ले लिया, मतलब ठीक है, स्टेप आउट करने के बाद व्हेन यू एंटर देन यू आर स्ट्रेंथेंड अप।
एंड दैट वी विल नीड टू प्रैक्टिस. नाउ थ्योरी में ये लगेगा ओह सिंपल परिस्थिति आई उससे 1 मिनट, लेकिन वो परिस्थिति ख़त्म होने के बाद या वो सीन जब क्रॉस हो जाता है उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है. लेकिन इसकी प्रैक्टिस मेडिटेशन से शुरू होती है कि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं कि मैं एक्टर हूँ, ये मेरे रोल्स हैं. आई कैन नॉट मिक्स द एक्टर एंड द रोल. यू नो हम मिक्स करते जाते हैं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ. आई एम द एक्टर प्लेइंग ऑल दिस रोल्स. अगर एक्टर हर रोल से अटैच्ड हो जाए तो उसकी जीवन कैसी बन जाएगी. आप ही समझो, सपोज यू आर एन एक्टर एंड आप एट अ टाइम 3 अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं एंड आप हर रोल के अंदर इन्वॉल्व तो हो गए लेकिन अटैच्ड हो जाए और समझने लगे यही मैं हूँ. तो मुझे साइकियाट्रिस्ट चाहिए होगा. मैं 3 जिंदगियां जी रही होंगी. तो वो रोल ही मैं हूँ कि मेरा उसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो देन हाउ विल माई लाइफ बिकम. तो ऐसे ही जीवन में हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं. आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ एक्टर, आई एम अ व्हाटएवर, सो मेनी रोल्स दैट आई एम प्लेइंग. लेकिन हर रोल में यही मैं हूँ. तो फिर क्या हुआ, एक्टर गॉट सो एंटेंगल्ड इन द रोल कि उसको ये भूल गया कि ये रोल है, आई एम द एक्टर. ये ड्रामा है, आई एम द एक्टर. और उसमें जब हुआ ये फिर कि वो जो एक्टर था, वो जो प्ले का जो सीन था वो मुझ पे इतना हावी हो गया कि मैं उस रोल को एक्चुअली अच्छी तरह से निभा ही नहीं पाया. एक सपोज एक रोल, वो आई कैन सी इट एक्चुअली, अपने सभी दर्शकों के साथ भी शेयर करें कि अगर एक रोल है जिसमें रोने का सीन है और वो मैं रियल में इतना ज़्यादा रोने में इन्वॉल्व हो गई, वो सिचुएशन ने ले लिया, तो मैं अगला सीन करने की तो कैपेसिटी नहीं रखा. और दूसरा, अगर आप एक्टर हैं तो आपको ये भी याद रहेगा कि मैं भी एक एक्टर हूँ. लेकिन अगर अब हम दोनों सपोज अभी स्टेज पर हैं और यू आर एन एक्टर, आई एम एन एक्टर, मेरा रोल है कुछ और. सपोज मेरा रोल है इस टाइम बहुत ज़ोर ज़ोर से आपके ऊपर चिल्लाने का, लेकिन फिर भी आपको अपने रोल पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना. लेकिन अगर आप स्टेज पर मेरे रोल से प्रभावित हो गए और आप हर्ट हो गए तो आप अपना रोल कैसे परफॉर्म करेंगे. ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट बिकॉज यू जस्ट एक्टिंग. बट नाउ बिकॉज यू नो दैट दिस इज माई रोल एंड दैट इज योर रोल, तो आपका ध्यान सारा किसके ऊपर है. अपने रोल पर, अपनी परफॉर्मेंस, अपने रोल पे है. और अपने रोल पे मतलब अपनी परफॉर्मेंस पे कि आई एज एन एक्टर, ठीक है दिस इज माई रोल, कितना भी चैलेंजिंग रोल हो, अटेंशन क्या रहती है, आई एज एन एक्टर अपने रोल को कितना स्मूथली, एफर्टलेसली मुझे उसको परफॉर्म करना है. लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मृति तो रखनी पड़ेगी ना. आई एम एन एक्टर, दिस इज माई रोल, दे आर अदर एक्टर्स, दे आर प्लेइंग देयर रोल. तो क्या होगा, आप हर एक के रोल के अंदर तो नहीं एंटेंगल हो जाएंगे ना, आप अपने रोल पर कंसंट्रेट करेंगे. अब लेट्स से कि आई एम द अदर एक्टर ऑन द स्टेज और मुझे अपनी लाइंस गड़बड़ कर दी मैंने कुछ, आई स्टार्टेड सेइंग रॉन्ग डायलॉग्स. फिर भी आपको किस पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने ऊपर है. क्या आप अगर मेरे डायलॉग्स पर ध्यान देने लग गए आप, तो आपको अपने डायलॉग नहीं हो पाएंगे. हाँ, नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इनफैक्ट मुझे ज्यादा बेटर करना पड़ेगा ताकि मैं सीन को संभाल सकूं. दैट्स द पॉइंट. सी नाउ दिस इज हैपनिंग एट एवरी स्टेप. अगर आप मेरे रोल में एंटेंगल हो गए कि अरे ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरा तो रोल हो ही गया वैसे भी थोड़ा ऊपर नीचे, आपका भी हो गया. इम्प्रोवाइज, यस. बट लेकिन उस समय आप क्या करोगे, और भी ज़्यादा अटेंशन रखोगे ताकि आपके परफॉर्मेंस को देखते देखते मुझे शिक्षा मिले कि इस सीन में परफॉर्मेंस कैसे याद होना आ जाए. हाँ. You know, like in the play, we will say giving the cue to the other person. The right cues. Yeah, but the cue to the other person you will be able to give if you are alert. Alert मतलब आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहे हैं. लेकिन अगर आप उस टाइम इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए था, इसको यहाँ, आपको कुछ अपना रोल याद रहेगा, बिल्कुल नहीं याद रहेगा. सो सेम स्टेज परफॉर्मेंस सारा दिन हो रही है. और एक स्टेज परफॉर्मेंस एफिशिएंट तभी होती है जब उस स्टेज पे हर एक एक्टर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने रोल पर ध्यान दे रहा होता है. जिस दिन स्टेज पर एक्टर्स एक दूसरे के रोल पे चले गए ना, इंटेंगल हो गए, तो आप देखना उस दिन वो प्ले कैसा हो जाएगा. लेकिन अब हमारे साथ क्या हो रहा है इस बड़े वाले स्टेज के ऊपर, हम भी सब एक्टर्स हैं लेकिन हम ज़्यादातर दूसरों की परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे हैं. इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. अब जितनी देर मैं आपको क्या बोलना चाहिए था, आपको क्या करना चाहिए था वो सोच रही हूँ, उतनी देर मुझे क्या बोलना चाहिए था और मुझे क्या करना चाहिए था, इट्स गॉन. एंड वो सीन गुजर गया, वो सीन, that moment has gone, and that moment I passed in thinking about your performance. I'm writing your dialogue. इनको ऐसा करना चाहिए था. Now you should have said this, you shouldn't have said this.
इन द प्रोसेस मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है उतनी देर में. क्यों? बिकॉज आई वॉज पेइंग अटेंशन टू योर डायलॉग. एक टाइम पे आई कैन पे अटेंशन ओनली टू myself, हाँ, one thing, yes. सो वी ऑलवेज से कि अपना स्क्रिप्ट लिखना है. हाँ, हम दूसरे की स्क्रिप्ट लिखने लगते हैं, very true. हम दूसरे की स्क्रिप्ट लिखने लगते हैं और प्रॉब्लम ये है कि दूसरा हमारे स्क्रिप्ट के अनुसार कभी भी नहीं चलने भी करेगा, नहीं वाला. very true. तो फिर मुझे और फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो मैं आपके प्रति सोच रही हूँ आप वैसा कर भी नहीं रहे हैं एंड मेरे कितनी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो गई एंड मेरा रोल उस प्रोसेस में डिस्टर्ब हो गया. तो एक दिन अगर हम ट्राई करें टुमारोज होमवर्क, फुल डे हर सीन, लुक एट द ड्रामा, दिस इज अ ड्रामा, एक एक सीन आती जा रही है. सिर्फ एक दिन के लिए अपनी रोल और अपनी डायलॉग उस पर कंसंट्रेट करें. भले हमारे आसपास कल जितने भी लोग हैं एवरीवन गोइंग रॉन्ग, लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरीवन's गॉन रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन देन इवन देन फॉर वन डे लेट मी ट्राई, आई हैव टू लुक एट इट. बट हमने क्या समझा, हम एक्टर को भूल गए और रोल में समझने लगे यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ. तो फिर क्या हुआ, हम उसमें अटैच्ड होते गए. आई वॉज नॉट एबल टू सी दैट आई हैव द पावर हाउ टू परफॉर्म इवन द मोस्ट ऑर्डिनरी रोल. अगर मुझे याद रहे कि आई एम अ ग्रेट एक्टर तो हम ऑर्डिनरी रोल भी कैसे परफॉर्म करेंगे. दैट विल दैट ऑर्डिनरी रोल विल ऑल्सो बिकम वेरी वेरी स्पेशल. बड़े से बड़े एक्टर ने भिखारी के कैरेक्टर्स किए हुए. ओके, नाउ आई एम अ पावरफुल बीइंग. ये कल हमने अपने आप को प्रोग्रामिंग दी थी. मतलब एक्टर कैसा है? Very powerful. पावरफुल बीइंग, पावरफुल कॉन्शियसनेस, एनर्जी. अब रोल आज सारा दिन में ऊपर नीचे आ सकते थे, सिचुएशंस बहुत सारी अलग अलग आई मेरी, लेकिन मैं कौन हूँ? सो दैट पर्सनालिटी कि आई एम अ पावरफुल बीइंग हैज़ टू कम इन एवरी रोल. तो फिर मेरा हर सीन उस स्मृति से होगा कि मैं एक्टर कौन हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग. तो फिर मैं उस सिचुएशन को, लेकिन अगर सिचुएशन मेरे ऊपर हावी हो गई, ओ ये तो सिचुएशन बहुत बड़ी है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, एंड आई गो हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, जस्ट बिकॉज आई फॉरगॉट हु एम आई. एंड दैट्स व्हाई हु एम आई आंसर्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, के सारे आंसर्स उसमें निकल जाते कि हु एम आई द एक्टर. लेकिन चलते चलते क्योंकि वी आर ऑल वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आज डिसाइड किया एंड टुमारो इट इज़ परफेक्शन. जर्नी है, हम सब यात्रा पर है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ये जो जर्नी चल रही है. तो भले हमें समझ में आ गया अब करते करते कि दर्द मेरा क्रिएशन है, आई एम क्रिएटिंग इट, एंड इफ़ आई वॉन्ट आई कैन जस्ट स्टॉप इट. ये सब ऑल माई रिस्पॉन्सेज आर माई चॉइस. लेकिन फिर भी चलते चलते मुझे सारा दिन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन मिलेगी जो मेरा वो बटन प्रेस कर देगी, जो मुझे लगता है वो मेरा बटन प्रेस कर देती है. It just takes over. It just takes over. But let's not give up. ज़्यादातर क्या होता है कि हम आज तो सोचते हैं, अभी हम सुन रहे होंगे प्रोग्राम तो हम सोचेंगे exactly that's how it is supposed to be. अब कल तो I will definitely be able to manage everything. Genuine effort करें, हमें रिजल्ट मिलेगा, that's for sure. लेकिन कई बार 10 में से 8 परिस्थितियों में हमें रिजल्ट मिल सकता है, 2 में हो सकता है कि हम हार खा जाते हैं. लेकिन जिस परिस्थिति में हम कोलैप्स भी कर गए या मुझे गुस्सा आ भी गया, आई जस्ट लॉस्ट कंट्रोल ऑल ओवर, उसमें हमें वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम पर नहीं जाना है फिर से कि हाँ ये तो मेरे हाथ में है ही ये नहीं, हो नहीं तो सकता, मुझसे हाँ, हो नहीं नहीं सकता. हो सकता, या मेरी गलती नहीं थी, ये तो उनकी वजह से हुआ, या ये, देन आई विल गेट सक्ड बैक इनटू दैट ओल्ड थॉट पैटर्न. वो नहीं हो गया. जैसे ही याद आया कि ये मुझे नहीं कर, सिट इमीडिएटली दैट टाइम. हमें अपने लिए उसी समय टाइम निकालना पड़ेगा. सिट बैक किस लिए? क्योंकि जब हम इस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं तो अंदर काफ़ी एक टर्मोइल क्रिएट होता रहता है. नीड ऑफ द आवर इज कि उस टर्मोइल को जितना जल्दी हो सके हम उसको स्टेबलाइज कर दें. इट्स लाइक अ स्टॉर्म, यू नो, एक तूफान आता है तो कहा जाता है, जो सच है, कि एक तूफान में भी एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म. आई ऑफ द स्टॉर्म में एकदम कामनेस होती है. तो जो नेविगेटर होते हैं ना, कैप्टन ऑफ द शिप, उनको सिखाया जाता है ये सेलिंग में कि जब स्टॉर्म भी आए, आप समुद्र में हैं, फाइंड दैट पॉइंट विच इज़ द आई ऑफ द स्टॉर्म, और वहाँ जाकर आप रुक जाओ, यू नो, एंड वहाँ आप एकदम सेफ रहेंगे और थोड़ी देर के बाद वो स्टॉर्म रुक जाएगा. सो वेयर इज़ द आई ऑफ द स्टॉर्म?
ना, इट्स नॉट आउटसाइड, फॉर मी द आई ऑफ द स्टॉर्म इज हियर, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ वो शांति है, जहाँ मुझे वो शांति ढूंढनी नहीं है, लेकिन वो है ही ऑलरेडी। लेकिन मैं वो आई ऑफ द स्टॉर्म की तरफ जाऊं तब तो ना, अगर मैं स्टॉर्म में ही घूमती रहूं और बोलूं शांति नहीं है, शांति नहीं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। गो टू द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो इसलिए उस समय जब ऐसी कोई हो जाए, आई हैव फेल्ड और व्हाटएवर, सिट बैक विद योरसेल्फ, अपने आप को देखें कि डिड आई हैव अनदर चॉइस, यू नो, ताकि मैं अभी जो लर्निंग करूंगी इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल। आज सिचुएशंस खत्म नहीं हो गई है, कल और आनी है, परसों और आनी है। तो अगर मैं अपने वो लर्निंग प्रोसेस से गुजरूं, सिट बैक कि वुड आई हैव बीन एबल टू क्रॉस दिस इन एनी अदर वे, डिड आई हैव अ चॉइस। गलती किसकी थी इस टाइम? उनकी थी, मेरी थी, मेरे पास क्या क्या चॉइस, एंड यू नो, सिट एंड एनालाइज, एंड देन if you're not being able to analyze also, just stop and go back to that thought, I'm a peaceful being. Yes, I got angry. Yes, whatever happened. But फिर भी सत्यता क्या है कि मैं कौन हूँ? I'm a peaceful being. एकदम से पीस नहीं एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा turmoil है। Absolutely. In fact, guilt, you know, because अगर मैं प्रोसेस कर रही थी, अगर मैं लेकिन अगर गिल्ट में चले गए अगेन, देन हम पहले तो दर्द क्रिएट किया परिस्थिति में, गुस्से से या डर से, अब गिल्ट का दर्द। तो गिल्ट हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि जब तक गिल्टी नहीं होंगे तब तक परिवर्तन कैसा होगा। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि गिल्ट मतलब और नेगेटिव एनर्जी। अब ऑलरेडी तो इतनी क्रिएट कर दी, अभी और क्यों क्रिएट करना है? तो हम अपने ही स्वमान में इतने नीचे चले जाते, इतने लो हो जाते हैं कि दिन वैसे हम जैसे हैं बिल्कुल ठीक है, हमारे से नहीं हो सकता, यू नो, ये मेरे से सिर्फ मैं। एंड देन वो जो सारे थॉट्स जो आपने कहा ना, मैं ही करूँ क्या, सिर्फ दूसरे तो बदलने नहीं वाले हैं, क्योंकि वो एफर्ट जो है उसमें कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वी आर ऑन द जर्नी। तो उस समय हम ये थॉट प्रोसेस पे जाएं कि आई एम अ पीसफुल बीइंग। टाइम लगेगा थोड़ा सा, शुरू में हो सकता है मुझे 10-15 मिनट लग जाए, थोड़ी देर के बाद 7-8 मिनट लगेंगे, फिर 5 मिनट लगेंगे, और फिर बहुत जल्दी तुरंत हो जाएगा। लेकिन पहली बारी अगर नहीं किया जिसमें 15 मिनट लगने वाले हैं, तो आई विल नेवर रीच टू द स्टेज जिसमें 1 मिनट में हो जाएगा। और अगर किया ही नहीं तो फिर तो आप तूफान में ही है ना, फिर तो आप तूफान फिर वो प्रोसेस शुरू हो गया। फिर तो आप उसी विक्टिम फीलिंग में, फिर उसी में मेरी गलती नहीं थी, ये तो थी इधर। क्योंकि एक बार आप पेन में चले जाते हैं, फिर आपकी थॉट प्रोसेस ही पूरी चेंज हो जाती है ना, सारी थिंकिंग ही एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। तो नीड ऑफ द आवर इज बहुत जल्दी उस पेन को ख़त्म करना, सिचुएशन को ख़त्म करना नहीं, वो हो जाएगी, you know, but need of the hour is take out 2 minutes, 5 minutes, जो भी, पहले मैं उस दर्द को ख़त्म कर दूं जो मैंने क्रिएट की है। सी नाउ दिस थॉट हैज़ टू रब इन, मतलब हमें ये बात अपने आप को बार बार ऑटो सजेशन दें, कुछ भी करें, बट वी हैव टू रियलाइज कि जो भी नेगेटिव है मेरे अंदर, नेगेटिव फीलिंग है, वो मैंने खुद क्रिएट की है, और इसीलिए मेरे लिए पॉसिबल है उसको फिनिश करना। हाँ, नहीं तो नहीं हो पाएगी। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे मेरी वो नेगेटिव फीलिंग खत्म हो, तो क्या, दैट इज एंडलेस वेट, देन आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। एंड आपके पर्सपेक्टिव से तो वो रॉन्ग कभी था ही नहीं, तो आप ऐसा कुछ क्यों करेंगे जिससे आई शुड फील बेटर। एंड देन समटाइम्स आई फील ठीक है, मैं बोलूँ उनको, मैं समझाऊँ, एवरीथिंग लेटर ऑन, क्योंकि दर्द की स्थिति में कुछ भी करना बहुत ज़्यादा रिजल्ट, क्योंकि हम मांग रहे होते हैं ना उस वक्त, हम एक्चुअली खुद तो स्ट्रेंथ में नहीं होते, हम खुद वीक होते हैं। आई कैन एक्चुअली सी इट नाउ कि वो क्यों काम नहीं करता, वो इसलिए नहीं काम करता क्योंकि हम एक्चुअली सिचुएशन को नहीं एड्रेस कर रहे, उस टाइम हम अपने दर्द को एड्रेस कर रहे हैं। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो हम ज़्यादा ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से मुझे दर्द हुआ, पहले मेरे दर्द को ठीक करो, आप कुछ ऐसा करो जिससे मेरा दर्द पहले ख़त्म हो जाए, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन फॉर यू टू चेंज सो दैट आई फील हैप्पी। वो तो होने वाला नहीं है, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू विल टेक योर ओन टाइम, भले आपकी जो भी सिचुएशन है, लेकिन यू आर ऑन योर ओन जर्नी, आई एम ऑन माई ओन जर्नी। अगर मैं आप पे डिपेंडेंट होने वाली हूँ तो आई डोंट नो कि वो कब तक, कितना हो सकता है कि कल आप कुछ और ऐसा कर दें जिससे मेरा दर्द घटने के बजाय और बढ़ जाए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत पावर दे रही हूँ अपने ऊपर, एक बहुत यू नो, आप मेरे ऊपर हावी होने का एक मैं बहुत कुंजी चाबी दे रही हूँ। लेकिन वो चाबी तो हमने आज मेजॉरिटी लोगों को दी हुई है, इसको हम कहते हैं रिमोट कंट्रोल। हमने अपना रिमोट कंट्रोल कितने लोगों को दिया हुआ है आज सारा दिन,
कितने लोग हैं जिनके बोल या जिनके व्यवहार का मुझ पर प्रभाव पड़ता है। आई नीड टू नो। कितने क्या, मुझे लगता है कोई अजनबी भी आके कह जाएगा वो भी मुझे तकलीफ दे जाएगी। इसका मतलब मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों के पास है। टीवी का रिमोट कंट्रोल तो किसी को नहीं देते हैं, अपने पास पकड़ के रखते हैं। वाई? सी, इट्स अ वेरी सटल थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम दोनों के पास एक ही टीवी है अभी ये, ओके, अगर रिमोट कंट्रोल मेरे पास है तो मैं वो देखूंगी ना जो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर रिमोट कंट्रोल आपके पास है तो मुझे वो देखना पड़ेगा जो आपको अच्छा लगेगा। हाँ। सिमिलरली अगर मेरे मन की स्थिति का रिमोट कंट्रोल आपके पास है, विच आई फील है नहीं, लेकिन आई फील कि वो आपके पास है, तो आपके मूड के अनुसार मेरे मूड चलेंगे। आप गुस्से में तो मैं गुस्से में, आप खुश तो मैं खुश, आप दुखी तो मैं दुखी। मतलब क्या हुआ कि जो सीरियल आपको देखना है मुझे वही सीरियल देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ मैंने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो आप भले दुखी हैं आज, लेकिन आई एम गोइंग टू रिमेन स्टेबल, एंड इफ आई रिमेन स्टेबल, फिर आपके पास भी चॉइस है कि आप भी वो वाला सीरियल देख सकते हैं। आप अवेकनिंग देख रहे हैं तो मैं कोई रोता बहुत लोगों के घर में इस प्रोग्राम को लेकर भी झगड़ा होता है कि एक फैमिली मेंबर कहेगा ये देखना है, लेकिन दूसरा कहेगा कि क्रिकेट मैच देखना है या क्या। एवरीवन्स चॉइसेस आर डिफरेंट। सिमिलरली चॉइस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। लेकिन अगर वही चॉइस मैंने आपको दे दी और इतने और लोगों को दे दी, जैसे आपने कहा एक स्ट्रेंजर के पास भी आज उतनी पावर है कि वो मेरे स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर दे, तो फिर मेरे पास कितनी पावर है। देन आई स्टार्ट फीलिंग पावरलेस। दैट्स व्हाट वी सेड कि शक्तिहीन, मेरे अंदर तो कोई पावर नहीं है। और एक्चुअली किसी के पास रिमोट कंट्रोल नहीं है। हम समझते हैं क्योंकि हम उस इल्यूजन में रह रहे हैं कि एनर्जी ऐसे फ्लो करती है। हम समझते हैं आपने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगना ही था, एनर्जी इज फ्लोइंग लाइक दिस। हमने ये नहीं याद रखा कि आपने जो किया वो किया वहाँ, अब मैंने जो सिचुएशन को देखते हुए रिस्पॉन्स क्रिएट किया वो क्रिएशन यहाँ है। एवरी टाइम, इवन दो वी आर रिपीटिंग दिस मेनी टाइम्स, एवरी टाइम जब आप दर्द में जाते हैं, स्टॉप एंड टेल योरसेल्फ ये दर्द मेरी क्रिएशन है। कब तक? एंड कब तक के फिल इन द ब्लैंक को फिल करो अपने लिए। और हो सकता है आपको टाइम लगे। सी अगेन आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद मी, एंड मैंने देखा ये कि जब हर्ट होते हो, जब हो जाते हो हर्ट, पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए, वही रिकवरी वाला जो है, पहले तो कोशिश ये करें कि हम हर्ट की सिचुएशन तक ना जाएं। लेकिन अब हो गए हर्ट, तो रोना भी आ रहा है, ये हर्ट या तकलीफ है भी, तो आपके पास ये थॉट आ गया कि ये मैंने किया है, उसके बावजूद भी इमीडिएटली आपका रोना बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर आप जो हमने अभी डिस्कस किया, गो टू द आई ऑफ द स्टॉर्म। आप वो एक है कि अभी हम हर्ट हो गए ना, तो हम उन्हीं थॉट्स में रहते हैं ना, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। सो आवर साइकिल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग वो चल रहा है, उसको तोड़ेगा कौन? मैं ही तोड़ूंगी। तो मुझे कब तोड़ना है? अभी तोड़ लेते हैं। हाँ। अभी तोड़ लेते हैं, क्यों कल तोड़े? सिचुएशन को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, हर एक करता है, बड़े से बड़ी सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कितने टाइम के बाद। हाँ, वेरी ट्रू। कितने टाइम के बाद? Yes. कई बार आप 10 साल के बाद एक्सेप्ट करोगे, कई बार 10 दिन बाद, 10 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 10 सेकंड में। दैट विल नाउ डिपेंड ऑन योर पावर। इनफैक्ट यस, यू नो, अगर हम देखें कभी किसी डेथ कहीं हो जाती है तो मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी है, कोई बात नहीं, हैंडल करना ही पड़ेगा। लेकिन होता यही है कि देखा यही गया है कि हम कर लेते हैं, फाइनली एक्सेप्ट करते ही हैं, लेकिन पूरा टाइम बिना बात की एनर्जी वेस्ट करके। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि ये एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाना है। तो उससे क्या होगा, इतने समय बाद नहीं, लेकिन जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना जल्दी जल्दी जल्दी, और वो अपने आप नहीं होगा, उसको अटेंशन से करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई एम इन माई कंट्रोल, एंड फर्स्ट थिंग इज फुल स्टॉप, एक्सेप्ट द सिचुएशन, व्हाट्स गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्स। दिस इज हाउ एक्सेप्टेंस पावर विल बिल्ड अप। एक्सेप्टेंस पावर अपने आप तो नहीं ऐसे बिल्ड अप होगी। और जब हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी दर्द में गए, बहुत दर्द वाले थॉट्स आते हैं, फिर उसके बाद एक बार यू नो वो साइकिल सारा कुछ पता नहीं कहाँ से वो, लेकिन उसके बीच में भी स्टॉप करके ये थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, आई एम अ पीसफुल बीइंग। परमात्मा की मैं संतान हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा का मैं बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये पॉजिटिव, क्योंकि उस पेन को कौन काटेगा? एक पॉजिटिव थॉट ही तो काटेगा। एक साइकिल बन गया ना, विशियस साइकिल दर्द का, उसको कहीं तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो इट्स गोइंग टू गो ऑन।
वो तभी रुकेगा when I start वर्किंग ऑन इट, यस, यू नो, क्रिएटिंग, बिकॉज ये तो देख पाते, दर्द देख भी पाते हो अगर, तब भी उससे निकला नहीं जा पा रहा था। लेकिन हम करते ही नहीं ना उस टाइम, हम करते ही नहीं हैं कि वो स्टॉप। हमें लगता है अब तो हम चले गए दर्द के अंदर, हम चले गए, तो फिर हम काफ़ी टाइम, तो उससे नुकसान अभी तो हुआ और फिर वो नुकसान लॉन्ग टाइम चल रहा है, क्योंकि वो संस्कार तो बनना ही शुरू हो गया ना। एब्सोल्युटली। और फिर कई बार आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक वो इतने दर्द में गुजरते हैं, तो स्टॉप एंड डू दैट मेडिटेशन दैट टाइम दिस इज कॉल्ड रिकवरिंग। रिकवर कर लो उस बीमारी से, बीमार तो हो गए लेकिन नाउ रिकवर। अगेन इट्स इन आवर हैंड, यू नो, ये भी फिर से मेरे हाथ में, जो इट्स अमेजिंग, यू नो, पूरा ज्ञान अगर हम समझे तो ये हमें कितना एम्पावर कर देता है। हर चीज़ मेरे अपने हाथ में, रिमोट कंट्रोल मेरे अपने हाथ में है। वंडरफुल से शिवानी, इनफैक्ट टाइम कहाँ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आई डेंट इवन रियलाइज़ कि इस टाइम कि हम इस कड़ी को समाप्त करें, लेकिन बहुत कुछ समझ में आता है। और ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये सिचुएशंस हम सबके सामने आ रही हैं, और आज ये जो हम गिल्ट में चले जाते हैं या हम कहते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, कि सिचुएशन आई, मैंने फिर वही रिएक्ट किया, फिर वैसे ही रिएक्ट कर दिया, और फिर मेरे को लगा कि देखा मैंने किया तो था, कोशिश नहीं हुआ। लेकिन उसी वक्त, जैसा आपने कहा, उसी वक्त हम अगर मेडिटेट कर पाएँ या हम उसी वक्त अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर पाएँ, तो वो भी सिचुएशन को काटा जा सकता है। एंड नेक्स्ट सिचुएशन के लिए मुझे प्रिपेयर करता है, तैयार हो जाऊंगी मैं, बिल्कुल। और फिर मैं और ज़्यादा तैयारी से कर पाऊंगी, उसे एनालाइज कर पाऊँ अगर, कि क्या था वो थॉट जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सो शिवानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शांति। तो हर बार की तरह आपको हम आमंत्रित करना चाहेंगे, कोई सवाल, कोई बात आपके मन में है, कोई आप हमारे साथ थॉट भी शेयर करना चाहते हैं, कोई सजेशन भी है, आपका स्वागत करते हैं। आप हमें फ़ोन पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. तो आज आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti.